सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सेल्स बिना किसी डायरेक्शन के बस तैरते रहें, जहां रूट्स कभी सॉइल में जाए ही ना और हार्ट बस ऐसे ही पड़ा रहे बिना धड़क। ऐसी हालत में लाइफ एक पल में ही पूरी तरह बिखर जाएगी। तो नेचर हर लिविंग थिंग को इतनी परफेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे करती है? अगले शिप्स एंड मिनट्स में हम सबसे छोटी सेल से लेकर पूरे ऑर्गेनिज्म तक का सफर करेंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे। एंड तक आप प्लांट के हर पार्ट को रूट से लेकर सीड तक पहचान पाओगे, 4 मेन एनिमल टिश्यूज को समझ जाओगे और अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग के बॉडी प्लान को इमेजिन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल हायरार्की एंड इंट्रोडक्शन। सभी लिविंग थिंग्स एक सिंपल लैडर फॉलो करते हैं। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें डीएनए और ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये खुद मेटाबॉलिज्म कर सकती है। जब बहुत सारी सेम सेल्स मिलती है तो वो टिश्यू बनाती है, यानी एक ग्रुप जो साथ में काम करता है। अलग अलग टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लीफ, हार्ट या रूट। जब ऑर्गन साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सारे सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले प्लांट्स को समझते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सॉइल के नीचे रूट सिस्टम होता है जो प्लांट को पकड़कर रखता है और न्यूट्रिएंट्स देता है। इसके 2 मेन टाइप होते हैं। टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट नीचे जाती है और साइड में छोटी रूट्स निकलती हैं, जैसे कैरेट। फाइब्रस रूट सिस्टम में बहुत सारी पतली रूट्स मिलकर जाल बनाती हैं, जैसे वीट। रूट्स 3 काम करती है: प्लांट को पकड़ना, पानी और मिनरल्स लेना और फूड स्टोर करना। सॉइल के ऊपर शूट सिस्टम होता है जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और स्टेम एक हाईवे की तरह काम करता है। ये सपोर्ट देता है और वाटर ऊपर और फूड नीचे ले जाता है। लीफ प्लांट का 16 पैनल होता है। इसमें ऊपर की लेयर, क्लोरोप्लास्ट वाली लेयर, स्पंजी लेयर और नीचे स्टोमाटा होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। स्टोमाटा के थ्रू लीफ CO2 लेता है, O2 छोड़ता है और थोड़ा पानी लूज करता है। फ्लावर रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। सिपल बड को प्रोटेक्ट करता है। स्टैमेन मेल पार्ट होता है जो पॉलन बनाता है। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है जो पॉलन रिसीव करता है और ओव्यूल्स रखता है। पॉलिनेशन के बाद ओवरी फ्रूट बनता है और सीड्स को प्रोटेक्ट करता है और फैलाने में हेल्प करता है। सीड के अंदर एक छोटा प्लांट होता है जिसमें एम्ब्रियो, फूड स्टोरेज और आउटर कवर होता है। जब सही कंडीशन मिलती है, सीड जर्मिनेट करता है और नया प्लांट बनता है। प्लांट एनाटॉमी, इंटरनल टिश्यू सिस्टम्स। अब हम अंदर देखते हैं कि ये ऑर्गन्स टिश्यू से कैसे बने हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर लेयर होती है जो लीव्स, स्टेम और रूट्स को कवर करती है। इसमें वैक्स लेयर होती है जो पानी को बचाती है और स्टोमाटा होते हैं। गैस एक्सचेंज के लिए रूट्स में ये रूट हेयर्स बनाता है जिससे पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बीच का पार्ट होता है। इसके 3 टाइप होते हैं। पैरेंचिमा स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस करता है। स्क्लेरेन्कामा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट का इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जाइलम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है। फ्लोएम फूड को पूरे प्लांट में ले जाता है। ये तीनों सिस्टम मिलकर प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। The 4 fundamental animal tissues. एनिमल्स अपने ऑर्गन्स को 4 बेसिक टिश्यू टाइप से बनाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। एपिथेलियल टिश्यू टाइटली पैक्ड सेल्स की लेयर्स होती है जो बॉडी सरफेस, कैविटीज और ग्लैंड्स को कवर करती है। ये सिंपल हो सकती है, यानी सिंगल लेयर जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए होती है, या स्ट्रैटिफाइड हो सकती है, यानी मल्टीपल लेयर्स जो प्रोटेक्शन देती है, जैसे स्किन में। इसके मेन फीचर्स होते हैं टाइट जंक्शंस जो लीकेज रोकते हैं, डेस्मोसोम्स जो सेल्स को जोड़कर रखते हैं, और कई बार माइक्रोविली होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, या सीलिया होते हैं जो फ्लूइड्स को मूव करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का ग्लू और सपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें कम सेल्स होते हैं लेकिन बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ज्यादा होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलेजन स्ट्रेंथ के लिए, इलास्टिन स्ट्रेच के लिए और रेटिकुलर सपोर्ट के लिए, और ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो पानी को होल्ड करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं बोन और कार्टिलेज जो हार्ड होते हैं, ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोर करता है। मस्कुलर टिश्यू बॉडी का मूवमेंट सिस्टम होता है। इसके 3 टाइप होते हैं।
स्केलेटल मसल लॉन्ग स्ट्राइएटेड फाइबर्स होते हैं जो वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं और बॉडी को मूव करते हैं। कार्डियक मसल भी स्ट्राइएटेड होता है लेकिन ब्रांच्ड होता है। इसमें इंटरकलेटेड डिस्क्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन को सिंक करते हैं और ये हार्ट में ब्लड पंप करता है ऑटोमेटिकली। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप का होता है, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। ये इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स और ब्लैडर की वॉल्स में होता है और इनवॉलंटरी कंट्रोल में काम करता है। सभी मसल्स में एक्टिन और मियोसिन फिलामेंट्स होते हैं जो स्लाइड करके एटीपी एनर्जी को मूवमेंट में कन्वर्ट करते हैं। नर्वस टिश्यू बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसका मेन सेल न्यूरॉन होता है जो फास्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। सपोर्टिंग सेल्स जिन्हें ग्लियल सेल्स कहते हैं जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स और माइक्रोग्लिया, ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, इंसुलेशन करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ये मिलकर बॉडी में सेंसिंग, थिंकिंग और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अर्थवर्म, फाइलम एनालिडा, बॉडी प्लान एंड एनाटॉमी। अब हम एक सिंपल लेकिन इंटरेस्टिंग एनिमल को समझते हैं, अर्थवर्म। इसकी बॉडी सेगमेंटेशन में डिवाइडेड होती है, यानी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में बंटी होती है और हर सेगमेंट में बेसिक ऑर्गन्स का छोटा वर्जन होता है जैसे मसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। ये डिजाइन वर्म को स्मूथ मूवमेंट करने में हेल्प करता है। सोएलम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह काम करती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेगमेंट फैलता है और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सेगमेंट छोटा होता है। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है। एक डोर्सल ब्लड वेसल ऊपर की तरफ होती है और एक वेंट्रल वेसल नीचे की तरफ होती है और 5 पैर एओर्टिक आर्चेस ब्लड को पंप करते हैं। रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है। गैस एक्सचेंज डायरेक्टली स्किन से होता है, इसलिए वर्म को हमेशा मॉइस्ट रहना जरूरी होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिंपल ट्यूब होता है, माउथ से शुरू होकर फैरिंक्स, क्रॉप, गिजर्ड, इंटेस्टिन और आनस तक जाता है। इसमें लंग्स या गिल्स नहीं होते। नर्वस सिस्टम में एक स्मॉल ब्रेन होता है माउथ के ऊपर और एक नर्व कॉर्ड नीचे चलता है जिसमें हर सेगमेंट में गैंग्लियन होता है। यह सिस्टम मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अर्थवर्म दिखाता है कि कैसे 4 टिश्यूज, एपिथेलियल, मसल, कनेक्टिव और नर्वस, मिलकर एक पूरा वर्किंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कॉकरोच, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, बॉडी प्लान एंड एनाटॉमी। नेक्स्ट अप कॉकरोच है जो आर्थ्रोपॉड डिजाइन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। बॉडी 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हर पार्ट में अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और फंक्शंस होते हैं। एक्सोस्केलेटन एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो चिटिन से बनी होती है। ये प्रोटेक्शन देती है, पानी के लॉस को रोकती है और मसल्स को अटैच होने के लिए सपोर्ट देती है जिससे लेग्स और विंग्स मूव करते हैं। अपेंडेजेस में थोरैक्स पर 3 पेयर लेग्स होते हैं जो फास्ट रनिंग में हेल्प करते हैं। कई स्पीशीज में 2 पेयर विंग्स भी होते हैं, 4 विंग्स और हिंड विंग्स। हेड पर एंटेने होते हैं जो टच और स्मेल को सेंस करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रेकिया टाइप का होता है। एयर स्पिरिकल्स के थ्रू अंदर जाती है जो बॉडी पर छोटे ओपनिंग्स होते हैं और ट्यूब्स के नेटवर्क से ऑक्सीजन सीधे टिश्यूज तक पहुंचती है। इसमें ब्लड की जरूरत नहीं होती गैस ट्रांसपोर्ट के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। डॉर्सल हार्ट हेमोलिम्फ को बॉडी कैविटी में पंप करता है जहां ये डायरेक्टली ऑर्गन्स को सराउंड करता है। न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट इसी फ्लूइड के थ्रू मूव करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉरगट जिसमें माउथ, क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस आते हैं। मिडगट जहां डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। हिंडगट जहां पानी एब्जॉर्ब होता है और वेस्ट बनता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। बॉडी के हर सेगमेंट में गैंग्लिया होते हैं। एंटेनाई, कॉम्पाउंड आइज और सेंसर्स से सिग्नल्स आते हैं जिससे कॉकरोच बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। इसमें चारों टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल कवरिंग, कनेक्टिव फ्लूइड, मसल्स फॉर मूवमेंट और नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल। फ्रॉग, क्लास एम्फीबिया, बॉडी प्लान एंड एनाटॉमी। अब हम फ्रॉग को समझते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में रहने वाला एम्फीबियन है। इसकी स्किन पतली, मोइस्ट और ब्लड वेसल्स से भरी होती है। ये स्किन रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है और ऑक्सीजन का लगभग 30% यही से मिलता है। स्किन म्यूकस रिलीज करती है जिससे ये मॉइस्ट रहती है और गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। स्केलेटल सिस्टम में इंटरनल बोन्स और कार्टिलेज होते हैं। पेल्विक गर्डल और यूरोस्टाइल स्प्रिंग की तरह काम करते हैं जिससे फ्रॉग लंबी जंप लगा सकता है। मस्कुलर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग हिंड लिम्ब मसल्स होते हैं जो जंप करने की पावर देते हैं।
फोरलिम्स लैंडिंग और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमंस में स्केलेटल मसल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और स्किन दोनों शामिल होते हैं। फ्रॉग बकल पंप मेथड यूज करता है। पहले माउथ कैविटी में एयर लेता है, फिर उसे लंग्स में पुश करता है। लंग्स और स्किन दोनों में कैपिलरीज होते हैं जिससे गैस एक्सचेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा मिक्स होता, फिर भी ये फ्रॉग के बॉडी के लिए इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है और कार्निवरस डाइट के लिए अडेप्टेड होता। फ्रॉग इंसेक्ट्स और छोटे एनिमल्स खाता है। स्ट्रॉन्ग स्टमक एसिड्स और एंजाइम्स फूड को जल्दी डाइजेस्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, फ्रॉग कंटिन्यूएशन नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है जिसमें ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जैसे ऑप्टिक टेक्टम जो विजुअल प्रोसेसिंग करता है, सेरेबेलम जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है और मेडुला जो ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में फैला होता है और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है जिससे फ्रॉग एक्यूरेट जंपिंग और स्मूथ स्विमिंग कर पाता है। यहाँ भी चारों एनिमल टिश्यूज क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज जैसे बोन और कार्टिलेज, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फास्ट वर्किंग नर्वस सिस्टम। कंपैरेटिव समरी एंड की टेकअवेज। अब तीनों एनिमल्स को साथ में कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि इनके बॉडी प्लान अर्थवर्म सेगमेंटेड बॉडी वाला होता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मूव करता है। कॉकरोच की बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और इसके पास हार्ड चिटिन एक्सोस्केलेटन होता है। फ्रॉग के पास इंटरनल बोनी स्केलेटन होता है और एक लॉन्ग यूरोस्टाइल होता है जो स्प्रिंग की तरह जंप में हेल्प करता है। अब स्केलेटन टाइप अर्थवर्म फ्लूइड फिल्ड कीलॉम पर डिपेंड करता है। कॉकरोच हार्ड एक्सोस्केलेटन पर डिपेंड करता है। फ्रॉग इंटरनल एंडोस्केलेटन यूज करता है जो बोन और कार्टिलेज से बना होता है। अब लोकोमोशन यानी मूवमेंट अर्थवर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से क्रॉल करता है। कॉकरोच जॉइंटेड लेग्स की मदद से फास्ट रन करता है। फ्रॉग पावरफुल हाइंड लिम्स की मदद से जंप करता है। अब रेस्पिरेशन अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। कॉकरोच ट्रेकिया सिस्टम यूज करता है जो एयर को सीधे टिश्यूज तक पहुंचाता है। फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों का यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। अब सर्कुलेशन अर्थवर्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें डॉर्सल और वेंट्रल वेसल्स होते हैं। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हेमोकेल होता है। फ्रॉग में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है जहां ब्लड थोड़ा मिक्स होता है लेकिन काफी एक्सटेंट तक सेपरेट रहता है। आखिर में चारों एनिमल टिश्यूज हर एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू स्किन या क्यूटिकल के फॉर्म में होता है जो प्रोटेक्शन और एक्सचेंज सरफेस देता है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, हेमोलिम्फ, बोन और कार्टिलेज के फॉर्म में होता है जो ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट और स्टोरेज प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू अर्थवर्म में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के फॉर्म में होता है। कॉकरोच में लेग मसल्स के फॉर्म में और फ्रॉग में स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्ब मसल्स के फॉर्म में होता है। नर्वस टिश्यू अर्थवर्म में सेगमेंटल गैंग्लिया और स्मॉल ब्रेन के फॉर्म में होता है। कॉकरोच में ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के फॉर्म में और फ्रॉग में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में होता है। क्लोजिंग यही था हमारा फास्ट टूर प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। याद रखो, वो लैडर, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है और वही 4 एनिमल टिश्यू टाइप्स हर बॉडी प्लान को बनाते हैं जो हमने आज देखा। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसे ही और डीप कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सुनने के लिए धन्यवाद। सीखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और मिलते हैं अगली लेक्चर में।